भगवान कृष्ण की बात हो रही ना यहाँ, तो भगवान कृष्ण की भी करती हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो महात्मा मेरा नित्य कीर्तन करता है, अब जो हरि नाम ले रही है, हरि नाम का पाठ कर रही है ना, भगवान का नाम जप कर रही है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही है, फिर भगवान को प्रणाम भी कर रही है, मंदिर में जाती हो तो प्रणाम भी करती होगी, है ना, तुम भी करती हो, तुम भी करती हो, है। तो अब ये जो है ना सेकंड जो उपाधि है ये भी तुम्हें मिल गई, किसकी, महात्मा की। भाई महात्मा जो है वो क्या करता है, वो सतत कीर्तन करता है भगवान का, और भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम भी करता है, बार बार जब भी भगवान मिलेंगे तो भगवान को प्रणाम करता है। और फिर तीसरे नंबर पे भगवान को क्या करता है, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो जिनके अंदर ये गुण है, ये 3-4 चीजें जो कोई करता है, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में दृढ़ संकल्प करके भगवान को पाने की कोशिश करना, भगवान को नमस्कार करना और भगवान की निरंतर पूजा करना, ये व्यक्ति 4 काम करता है तो वो क्या कहलाता है, महात्मा। तो यहाँ बैठे सारे लोग ये काम करते हैं तो क्या हुए, महात्मा हुए। महात्मा मतलब महान आत्मा। महात्मा का मतलब क्या होता है, महान आत्मा। तो जो हमारी आत्मा क्या है, हम क्या है, शरीर तो है नहीं, हम क्या है, शरीर ही है, हम एक आत्मा है, हम शरीर तो है नहीं। तो वो जो उसके अंदर शरीर ही है, जो आत्मा है वो किसका अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान का जो अंश जो भगवान के नाम के सारे काम करता हो, उसे भगवान कह रहे हैं उस आत्मा को महाआत्मा। महाआत्मा मतलब महान आत्मा। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, मतलब वो बहुत कम संख्या में होते हैं, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों में फंसे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उन पर टाइम ही नहीं होता भगवान का नाम लेने का, है ना। तो इसलिए ये जो दुर्लभ आत्मा है इसे ही महात्मा बोला गया है, जो भगवान के सारे काम करता है। ठीक है, समझ गए। जो कि भगवान के कृष्ण भावना अमृत में रहता है, कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवान के लिए सब कुछ करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं महात्मा। अब 17वां श्लोक, 17वां। पिता अहमस्य जगता माता धाता पितामहा। बोलिए। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहा। वेदं पवित्रम् ओंकारं ऋग्साम यजुरेव च। वेदं पवित्रम् ओंकारं ऋग्साम यजुर्वेद च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मैं हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। ये सारे के सारे ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं, मैंने भी बताया ना, भगवान का एक महाविष्णु अवतार होता है। भगवान कृष्ण जब अपना एक्सपेंशन करते हैं तो भगवान का एक महाअवतार होता है महाविष्णु। महाविष्णु जो है मतलब कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु के कारण जो है क्या होता है, उनके अंदर से बहुत सारे श्वास छोड़ते हैं भगवान। जब सांस लेते हैं ना, तो भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर से 45 लाख जो है बुलबुले के रूप में सृष्टियां निकलती हैं। इतना भगवान के एक सांस के अंदर क्या होता है, 45 लाख जो है सृष्टियां वो एकदम से बाहर आ जाती हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, तो सारी जो सृष्टियां हैं वो क्या है, ब्रह्मांड है। अब तो ब्रह्मांड किसके अंदर से निकल रहे, भगवान के अंदर से निकल रहे। तो यहाँ क्या कहा गया कि इस ब्रह्मांड का पिता माता, माता पिता कौन है, माता भी भगवान हुए, पिता भी भगवान है। जब उनके अंदर से ही सब कुछ निकल रहा तो माता पिता कौन है, भगवान है। किसके, इन सारे ब्रह्मांडों के, एक ब्रह्मांड के नहीं, ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड। तो सारे के सारे कहाँ से निकल रहे, भगवान के अंदर से निकल रहे। आश्रय, आश्रय मतलब क्या होता है, किसी को अपने यहाँ जगह देना, है ना। जैसे कोई तुमने मकान के सामने किसी ठेली वाले को लगाने के लिए, खड़ी करने के लिए जगह दे दी, तो तुमने क्या करा, उसे आश्रय दे दिया। या तुमने कोई कुत्ते का बच्चा पकड़ लाए, पप्पी छोटा सा, और उसे अपने घर में रख लिया, है ना। या बिल्ली का बच्चा पकड़ लिया, उसे अपने घर में रख लिया। तो क्या करा तुमने, उसे आश्रय दे दिया। आश्रय, उसे खाना पीना भी दे रहे, रात को सोने के लिए कमरा भी दे रहे, है ना, उसको थोड़े बहुत कपड़े भी दे रहे, है ना।
उसको जब कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए तो उसकी दवा दारू भी करा रहे, है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं आश्रय। तो ऐसे ही जो है ना, इस सारे ब्रह्मांडों को कौन आश्रय प्रदान करते हैं? भगवान कृष्ण। तो इसलिए भगवान क्या है? आश्रय भी हैं। और पितामह है, पितामह मतलब दादाजी। दादाजी मत पितामह किसे बोलते हैं? दादा, बाबा, है ना। कौन है? तो ये भगवान जो है ना पितामह भी हैं। और ज्ञेय, जानने योग्य, इस पृथ्वी पे और कुछ जानने योग्य नहीं है केवल भगवान के अलावा। ये तुमने भगवान को जान लिया तो तुम्हारे अंदर सारे के सारे ज्ञान आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तुम जो है ना, मैथमेटिक्स भी तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें साइंस भी आ जाएगी, तुम्हें इंग्लिश भी आ जाएगी, तुम्हें ड्राइंग भी आ जाएगी, तुम्हें संस्कृत भी आ जाएगी, तुम्हें हिंदी भी आ जाएगी, तुम्हें सारे के सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाएगा, है ना। तुम्हें खाना बनाना भी आ जाएगा, है ना। तुम्हें पढ़ना भी आ जाएगा। मतलब तुम्हें जिस पृथ्वी के जितने भी ज्ञान है वो सारे के सारे प्रयाग तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, यदि पर सत्य क्या है? यदि तुमने भगवान को जान लिया। यदि तुमने भगवान को जान लिया तो तुम सारे के सारे ज्ञान से क्या होगे? परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर सारे के सारे पृथ्वी के जितने भी ज्ञान है वो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। हरे कृष्णा। फिर कह रहे शुद्धिकर्ता। शुद्धिकर्ता मतलब शुद्ध करने वाला। जैसे तुम्हारी मम्मी है ना, तुमने कपड़े गंदे करे, गंदे करके क्या होते हैं? लो मम्मी धो लो, धो दियो इसको, है ना। बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप को कपड़े देते हैं गंदे करके, लो जी, है ना। या कोई बच्चा जो है कहीं बाहर मारपीट करके आ गया, पापा के सामने रोता हुआ आ रहा, पापा पापा आज तो मैंने ऐसे मार दिया, अब आप संभाल लो। तो पापा संभाल लेते हैं, फिर कुछ करते नहीं, या फिर अपने बच्चे को ही मार दें कहीं बच्चे तो, है ना। तो अब क्या होता है, घर में परिवार में बच्चे क्या करते हैं? कुछ कपड़े गंदे करे, अपने माता को दे दिए, माता ने क्या करा? वॉशिंग मशीन में डाल लिया, उसे धो दिया, धो दिया, ठीक है। तो क्या करा? शुद्धिकरण कर दिया। अब जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? वो अपनी रोशनी प्रदान करता है सब पे, करता है ना। तो चाहे किसी ने गंदगी कर रखी हो उसे भी सुखा देता है, उसको भी क्लीन कर देता है ना। या कोई जो है किसी ने कुछ, जैसे बच्चे क्या करते हैं कई बार रात को पेशाब करते हैं, माताएं क्या करते हैं? धोती तो नहीं उसे, चद्दर को, गद्दे को बाहर धूप में डाल देती हैं, तो क्या होता है? धूप में वो सूख जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए क्या करता है? शुद्धिकरण कौन करता है? सूरज भी शुद्धिकरण करता है ना। बहुत सारी तुम्हारी रजाइयाँ होती हैं, जो तुम जब निकालते हो रजाइयों को तो उसमें से स्मेल आती है, वो ओढ़ी नहीं जाती। तो क्या करते हैं? उसको हम जो है सूरज की रोशनी में सुखा देते हैं। उससे क्या होता है? उसके अंदर के सारे कीटाणु जो हैं मर जाते हैं और वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, समझ रहे ना। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? सूरज करता है। तो सूरज क्या हुआ? एक शुद्धिकरण करने का मात्र साधन हो गया। और वो शुद्ध कौन, जो सूर्य है वो कौन है? वो भगवान की आंख है। तो भगवान की आंख जो है वो क्या करती है? सारे शुद्ध करती है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं? शुद्धिकर्ता भी हैं। वो सूर्य के माध्यम से हर चीज को शुद्ध कर देते हैं। दूसरा, भगवान के चरणों से एक चीज निकलती है, गंगा जी। गंगा जी में हमारे पता नहीं कितने पुरखे जो हैं उनकी हड्डियां डाल ली गई हुई हैं। कितने लोगों को उनके जो वो है फूल, वो जलाने के बाद, दाह संस्कार के बाद कहाँ डाल दिए गए? गंगा जी में डाल दिए गए। परंतु इधर तो हम फूल डालते हैं और दूसरी तरफ हम उसका आचमन भी करते हैं, उसे पीते भी हैं, उसमें स्नान भी करते हैं, है ना। उसमें सब काम होता है। तो हम ये तो नहीं करते, देखो इसमें तो हड्डियां डाल दी, इसमें तो जो है मुर्दा फूक के जो है उसकी राख डाल दी, तो हम नहीं जाते इसमें, तो बहुत अपवित्र हो गया मामला। परंतु फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम जो है गंगा जी में बैठ जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी को आचमन करते हैं, गंगा जी को भर के जल को घर में लेके आते हैं, प्रसाद में डालते हैं, है ना। बहुत सारे काम करते हैं गंगा जी से। तो गंगा जी के माध्यम से भी क्या करते हैं? भगवान पवित्र करते हैं सबको। तो ये भगवान की ही चीजें हैं, है ना। गंगा जी भगवान की चीज है। और दूसरी सूर्य भी भगवान की चीज है। तीसरा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? सारे के सारे फलों में रस भरता है। यदि चंद्रमा ना हो तो क्या होगा? सारी की सारी फिक्की चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। सब चीज में रस कौन देता है? चंद्रमा। तो ये सारे भगवान के जो पार्ट हैं वो क्या करते हैं? शुद्धिकरण का काम करते हैं। और बता रहे हैं कि मैं ओंकार हूं। ओंकार का मतलब क्या होता है? ओम। ओम शब्द होता है ना, ओम, ओम ऐसे बोलते हैं ना, ओम खींच खींच के। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? ऐसे इसको खींचने के बाद जो शब्द निकलता है लंबा चौड़ा, इसे बोलते हैं ओंकार। जैसे बोला ओम, बहुत देर तक सांस रोकी और ओम निकाला, बोला, तो इसे बोलते हैं ओमकार। तो ओमकार क्या है?
सबसे पहले जो ब्रह्मा जी को जो शब्द सुनाई दिया, जब ब्रह्मा जी भगवान के उससे उत्पन्न हुए नाभि से और एक कमल पे बैठ के हो गए, आ गए, वहाँ पर प्रकट हो गए, परंतु उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है, मुझे उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या सुनाई दिया? ओमकार। तो ये शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म मतलब भगवान का नाम, भगवान का पहला नाम जो है वो क्या है? ओम। शब्द ब्रह्म बोलते हैं ऐसे, शब्द ब्रह्म मतलब साक्षात भगवान है, शब्द के रूप में, ओम के रूप में जो है प्रकट हुए सबसे पहले। तो ये ओम क्या है? जो ओमकार है वो शब्द ब्रह्म है, यानी इस पृथ्वी पे जो पहला शब्द आया, जो भगवान का पहला नाम आया, वो ओम आया। ठीक है, तो इसलिए ओमकार भी कौन है? वो भी भगवान है। फिर ब्रह्मा जी ने जो है अंदर कूद गए, किसमें? वो जो नाल थी जो भगवान के नाभि से आ रही थी, जिसके ऊपर कमल में बैठे हुए थे, तो ब्रह्मा जी उस नाभि में उसमें कमल नाल में कूद गए। अब उसका कोई और छोर ही ना मिले, अब और छोड़ ना मिले तो फिर क्या हुआ? फिर उन्हें अंदर बहुत दिनों तपस्या करी, उन्हें जो है ओमकार का शब्द मिला, तो बार बार ओम का उच्चारण करने लगे। उन्होंने हजारों अरबों सालों तक क्या करा? ओम का उच्चारण करा। अब ओम का उच्चारण करने से फिर उनको जो है क्या प्राप्त हुए? इन भगवान के ये जो 4 वेद है, इनकी प्राप्ति हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के माध्यम से वेद पता चले, मतलब ब्रह्मा जी को भगवान के जब ज्ञान हुआ भगवान का, तो फिर उसी कमल नाल से ये चारों के चारों वेद पता लगे। तो इन चारों के वेदों को क्या करते हैं? ब्रह्मा जी हर वक्त पढ़ते रहते हैं, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, क्योंकि वो 4 वेद पढ़ते रहते हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, ये ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं निरंतर इस चीज को बोलते रहते हैं, किसको? वेदों का वर्णन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, मैं जो है शुद्धि करता हूँ, मैं सब चीज़ को क्लीन करता हूँ, शुद्धिकरण करता हूँ सबका, मैं ओंकार हूँ, मैं जितने चारों वेद हैं मैं वो वेद भी हूँ। तो ये भगवान इस माध्यम से बता रहे हैं कि मैं इतना अद्भुत हूँ, मेरे अंदर इतना सब कुछ है। अब जो है 22वां श्लोक। तो इस श्लोक को पढ़ने से पहले चलो पहले पढ़ देते हैं, फिर इसके ऊपर कहानी है वो बताता हूँ मैं। सभी बोलेंगे, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये श्लोक जो है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से एक जो है भागवतम में कथा भी आती है। श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे आप तो उसमें भगवान की महिमा गाने के कारण जो है ये एक कहानी आती है। क्या कहानी आती है? कि एक जो है ब्राह्मण देवता थे। अब जो ब्राह्मण देवता थे वो क्या, ब्राह्मण क्या काम करता है? यजन, पाठन, कीर्तन, यजन, है ना, वेद पाठी होता है, वो भगवान के गुणगान करता रहता है, 24 आवर जो है भगवान के काम करता है। तो वो बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण था और बहुत ही भगवान का नाम लेने वाला। उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं था, वो हर टाइम जो है भगवान के नाम लिया करता था। परंतु क्या था, उसके पास जो है पैसों का अभाव था, वो जो है बहुत मतलब गरीब था। तो वो रोज़ प्रतिदिन जो है 5-6 जगह मांगने जाता था, जो उसे वो मिल जाता उससे वो अपना परिवार चलाया करता था। परंतु कई कई दिन तक उसे कई बार कहीं कुछ भी नहीं मिला करता था, फिर भी वो संतुष्ट रह के अपना जीवन यापन करता था और भगवान पे जो है पूर्णता से विश्वास रहा करता था। उसकी पत्नी के पास 2 कपड़े थे,
एक को धो देती थी और एक को पहन लेती थी। उसके पास भी 2 कपड़े थे, मतलब इतने गरीब थे वो, उनके यहाँ बहुत मतलब अभाव था धन का, परंतु उसका भगवान में बड़ा वो था, विश्वास था पंडित का, जो ब्राह्मण था। तो वो एक दिन क्या हुआ, श्रीमद् भगवत गीता का 9वें अध्याय पढ़ रहा था। अब 9वें अध्याय का ही 22वां श्लोक पढ़ रहा था। अब पढ़ते पढ़ते उसने देखा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रियुपास्ते तेषाम नित्योभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। अब उसने पढ़ा कि भाई लिखा हुआ है इसमें, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी मैं आवश्यकताओं, जो भी उनकी आवश्यकता होती है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसका अर्थ जो है ना श्लोक का यह है कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप की क्या करता है, ध्यान करता हुआ निरंतर मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, और जो उसके पास है उस सामान की मैं रक्षा करता हूँ। मतलब हमारे पास क्या क्या सामान है, हमारे पास क्या सामान है भाई, हमारे संततियाँ, हमारी संतान है ना, हमारे पति, हमारे माँ बाप है ना, हमारा जो है मकान है ना, हमारा जो जमा जोखा है वो, जब हम काम करते हैं वो है ना, और हमारी इज्जत है ना, ये सारी सब चीज़ क्या है, हर एक व्यक्ति के पास होती हैं। तो भगवान क्या कह रहे कि जिनके पास भी, जो भी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं, मैं उनको क्या करता हूँ, पूरी करता हूँ। पर यदि कोई मेरा नाम लेता हो, मेरी पूजा करता हो, मेरे बारे में जानना चाहता हो, मेरा कीर्तन करता हो है ना, मुझे भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता हो, उसके साथ भगवान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनके साथ में क्या करता हूँ, ऐसी स्थिति में मैं उनकी हर चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। तो उसने देखा कि भाई भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बात तो इसमें लिखी हुई, परंतु मुझे तो जो है ना 2-2 3-3 दिन तक फाके करने पड़ते हैं, व्रत रखना पड़ता है। तो ये भगवान जो है ना, भगवान ने कुछ जो है लिखते हुए कुछ गड़बड़ कर दी। भगवान ने जो है ना ये श्लोक तो लिख दिया, परंतु इसमें गड़बड़ कर दी कुछ, जो है भगवान कुछ जो है पता नहीं कुछ दिमाग में चल रहा होगा, उन्होंने लिख दिया, परंतु ऐसा है नहीं। तो उसने क्या करा, एक पेन वो ली पेंसिल, और पेंसिल से उस श्लोक पे कांटा लगा दिया और बंद करी। उसकी वाइफ ने कहा कि पंडित जी जाओ देख लो, कुछ बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, जाओ कुछ मांग के ले आओ, दक्षिणा वगैरह मिल जाएगी आपको, जाओ कुछ, अब यहीं बैठे रहोगे क्या। तो उसने जब थोड़ा सा टाइट हो गए, ब्राह्मणी ने कहा ब्राह्मण को, तो उसे भी लगा चल भाई जा तो अपना कुछ मांग तांग के लिया, तो अपना चल दिया। उसने अपनी धोती टांगी यहाँ और अपना थैला लटकाया और चल दिया। तो सुबह से लेके शाम होगी, उसे उस दिन भी कुछ नहीं मिला। अब पीछे उसकी वाइफ जो है घर में थी अकेली, पीछे से 2 जो है ना, एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का, मतलब इतने बड़े बड़े 2 बच्चे, इतनी बड़ी है गुड़िया, इतने बड़े बड़े 2 बच्चे जो है वहाँ घर में पहुँच गए एक बैलगाड़ी में सामान भर के, और कहने लगे कि माता माता दरवाज़ा खोल लो, पंडित जी ने भेजा। क्योंकि अच्छा पंडित जी ने भेजा, तो वो बेचारी अंदर से बड़ी हो रही थी, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, वो बाहर भी नहीं आ पा रही थी। उन्हें कहा कि तुम जो है ना, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ और मैं खोल के अंदर जा रही हूँ, तुम अंदर सामान रख देना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है माता जी, दरवाज़ा खोल लो आप। तो उसने, माता ने दरवाज़ा खोला और अपने आप अंदर चली गई देखने कि भाई क्या रख रहे हैं। तो कहा, पूछा भाई तुम कौन हो, कि हम जो है ना वो हैं, मतलब कुछ नाम बताया उन्होंने कि भाई हम ये हैं, हम यहाँ से हैं, और पंडित जी ने जो है हमें भेजा सामान लेके कि ये सामान जो है मेरे घर छोड़ के आओ। तो उन्होंने वो पूरी बैलगाड़ी से सामान उतार के वो कहाँ कर दिया, वो पंडित जी की कुटिया में उतार दिया। उसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े, रिजाई गद्दे, पहनने के कपड़े, खाने के बहुत बढ़िया बढ़िया सामान, फलों के टोकरे, मेवों के टोकरे, दूध का बहुत बड़ी कैनी, मतलब पता नहीं क्या क्या जो है उन्होंने वो उसमें वहाँ पे उतार के मकान में रख दिया। अब रख के जो है ना माता से कहने लगे, माता माता आज तो जो है ना पंडित जी बहुत नाराज हो रहे थे, उन्होंने हमें मारा भी। क्योंकि मारा क्यों, क्योंकि कि आज वो हमें मारा उन्होंने, और मार के कहा कि जाओ जल्दी ये सामान जो है वहाँ रख के आओ। और उनके फिर दिखाने लगे कपड़े ऊपर करके कमर में, वो तो जो है कमर में शंटी के निशान लगे हुए दोनों के। छोटे से इतने बड़े बड़े बच्चे वो अपनी कमर दिखा रहे कि माता आज जो है ना ब्राह्मण देवता ने हमें जो है मारा, डंडी से मारा, हमारी देखो कमर पे के निशान नील पड़े हुए हमारी। तो माता देख के बड़ी रोने लगी, क्योंकि अच्छा चलो कोई नहीं, मैं उनसे बात करूँगी, क्यों मारा तुम्हें पूछूंगी। तो वो बच्चे जो हैं कि अच्छा रुको तुम बैठो, आने दो मैं उनसे बात करूँगी। कि नहीं बस हम जा रहे, वो फिर मारेंगे हमें, हम तो जा रहे।
तो अपना सारा सामान वहाँ उतार के वो अपना बाहर निकल के गायब हो गई। तो उधर वो फिर रात को शाम को आया, आज बड़ा मुंह उतरा हुआ उसका, उसे कुछ मिला नहीं। और अंदर आते ही उसकी वाइफ ने जो है ना उसके गुणगान गाने शुरू कर दिए पंडित जी के। आओ पंडित जी, बहुत छुपे रुस्तम है आप, तो आज भी जो है नाटक कर रहे, इतना सब कुछ मिल गया आपको और आप भी यूँ दिखा रहे मुँह सूखा हुआ मुँह सा लेके आ रहे जैसे आपको कुछ मिला ही ना हो। तो क्या बात कर रही, क्योंकि देखो अंदर जाके कितना सामान भेजा आपने और मुझे नाटक करके दिखा रहे कि कुछ मिला ही नहीं। तो अंदर जाके देखा तो बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन आया था, क्योंकि 2 बालक थे और वो कहते कि आज पंडित जी ने हमें मारा भी, और कमर खोल के दिखा रहे थे अपनी कि कमर में सेंटी के निशान लगे हुए, नील पड़े हुए उनके। तो उन्हें एकदम याद आया, हो आज मैंने श्रीमद् भगवद गीता का वो जो श्लोक था उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया था, 22वें अध्याय के 22वें श्लोक पे क्रॉस का निशान लगा दिया। देखा जल्दी जल्दी भाग के गए वहाँ, रोते रोते भगवद गीता खोल ली तो उसमें 9वां अध्याय का ये जो श्लोक देखा तो उस पर जो है वो क्रॉस का निशान गायब था। मतलब क्रॉस का निशान गायब होके कहाँ चला गया था, भगवान की पीठ पे आ गया था। तो इतना परम पवित्र भगवान का क्या है ये श्लोक है। इस माध्यम से भगवान जो है अपना मान भले ही घट जाए पर भक्त का मान घटे ना, कभी घटने देते हैं भगवान, उसको जो है किसी भी कंडीशन में भगवान पूरा करते हैं। तो इसलिए ये जो है इस कहानी के माध्यम से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। अब जो है 26वां श्लोक, इसी का 26वां श्लोक। खुल गया सबका? बोलो सब लोग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, तदहं भक्ति उपहर्तम, तदहं भक्ति उपहर्तम, बोल, तदहं भक्ति उपहर्तम, अश्नामि प्रियतात्मनः, अश्नामि प्रियतात्मनः। पढ़ो पढ़ो माता जी, पढ़ो, तुम भी पढ़ो, सारे एक साथ पढ़ो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपहर्तम, अश्नामि प्रियतात्मनः। पढ़ना नहीं पढ़ना? पढ़िए, आपने बोला था ना तभी बोलिए। अच्छा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल का प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो है उपहार, बहुत महंगे महंगे उपहार चाहिए, भगवान को बहुत बड़े बड़े वस्त्र चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, भगवान को बहुत बड़े बड़े मकान चाहिए ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे प्रेम से यदि तुम जो है भक्ति भाव से पत्र, पत्र मतलब पत्ते, पुष्प, पुष्प मतलब फूल, और फिर क्या कह रहे हैं फल और जल, यदि तुम मुझे प्रदान कर दोगे तो मैं उसे भी ग्रहण कर लूँगा। तो भगवान कितने जो है सोवर हैं, कितने सिंपल हैं, कितने दयालु हैं, कितने जो हैं दयावान हैं कि वो भक्तों का उद्धार करने के लिए मात्र इन छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। परंतु जो आचार्य लोग हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं, वो इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है किस तरह के पत्ते कह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह के पत्तों की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुलसी पत्र, कि मुझे और दूसरे पत्रों से नहीं पाया जा सकता, मुझे केवल जो वृंदा देवी होती है, तुलसी महारानी होती है, उसके पत्रों को मुझे अर्पित करके ही पाया जा सकता है। तो भगवान जो है जो भी कुछ एक्सेप्ट करते हैं वो तुलसी के माध्यम से एक्सेप्ट करते हैं। यदि हम तुलसी पत्र को भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हो, कुछ सामान दे रहे हो, तो हम यदि उसमें तुलसी पत्र डाल देंगे तो भगवान जो है क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो और किसी चीज़ से एक्सेप्ट नहीं करते, समझ रहे। तो इसलिए यहाँ पत्र जो है वो तुलसी का पत्र है, तुलसी की महिमा बताई गई। तो भगवान जो है तुलसी पत्र के द्वारा
कोई भी चीज़ ग्रहण कर लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान की जो है द्वारिका में रानियाँ थी। उन रानियों में जो है एक रुक्मणी जो थी वो भी बड़ी प्रिय रानी हुई भगवान की, पटरानियों 8 पटरानियों में से। तो वो सब लोग जो है ना भगवान को कुछ कुछ देना शुरू कर दिया। सबने ऐश्वर्य के कारण जो है भगवान को कोई कुछ दे रहा, कोई कुछ दे रहा। भगवान एक तराजू में बैठ गए, इधर जो है उसके भगवान के बराबर जो है कुछ वो डालना शुरू कर दिया। तो सारी की सारी रानियों ने जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें भगवान को अर्पित कर दी वहाँ पे। तो भगवान जो है टस से मस नहीं हुए। वो हमेशा जो है पल्ला ऊपर ही था, भगवान नीचे बैठे थे और वो जो जिसमें तोला जा रहा था वो पल्ला ऊपर ही था। तो भगवान के लिए सारे के सारे खजाने जो है वहाँ खोल के डाल दिए गए उसमें तराजू के दूसरे पल्ले में, परंतु भगवान जो है ना तस से मस नहीं हुए। फिर कोई एक भक्त था वहाँ, भक्त तो सारे ही थे जब भगवान के साथ हैं, परंतु एक भक्त जो है थोड़ा सा वो था, बड़ा इंटेलिजेंट था। तो उस इंटेलिजेंट भक्त ने क्या करा, वहाँ तुलसी जी का पत्र तोड़ा और वो उस खजाने के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो तुलसी का पत्र जो है उसके ऊपर रखा गया तो भगवान जो है एकदम बैलेंस हो गए, दोनों पल्ले बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने जो कुछ भी एक्सेप्ट करा, जो भी धन धान्य, जो भी बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें एक्सेप्ट करी, परंतु किसके माध्यम से करी, तुलसी पत्र के माध्यम से करी। तो भगवान जो है तुलसी के माध्यम से ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो यदि तुलसी का कोई पत्र जो है भगवान को दिखा दे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं और वो प्रसाद बन जाता है, ठीक है। या कोई तुलसी का जो है भगवान को, उसकी जो सूखी हुई लकड़ी होती है उसका दिया बना के भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान कहते हैं कि उसको जो है ना नित्य हमेशा के लिए मैं अपने धाम में बुला लेता हूँ। जो भगवान को क्या करता है, तुलसी की लकड़ी का दिया अर्पित करता है, इससे भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि वो सदा सदा के लिए उस जीव को अपने धाम में बुला लेते हैं, उसे फिर मृत्यु लोक में नहीं भेजते। या क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि यदि किसी को बहुत सारी आवश्यकताएं, किसी को चीज़ों अलग अलग चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास मान की कमी है, किसी के पास यश की कमी है, किसी के पास शरीर की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई जो है मेरे मंदिरों में नित्य प्रति तुलसी पत्र के साथ मंजरियों को एक पीले फूल के साथ चढ़ाएगा तो मैं सारी की सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी कर दूंगा। नित्य प्रति प्रतिदिन जो है नहा धो के कोई व्यक्ति तुलसी की मंजरी पत्तों के साथ और उस पर एक पीला फूल लेके भगवान के कृष्ण के मंदिर में चरणों में अर्पित कर दे रोज नियम से, तो उसकी बड़ी से बड़ी समस्याएं, धन की समस्या, सेहत की समस्या, यश की समस्या, मान की समस्या, वो सारी की सारी भगवान दूर कर देता है। इतना जो है प्रबल वो है ये विज्ञान, तुलसी पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान को जो है तुलसी के माध्यम से अपने वश में किया जा सकता है। इतने भगवान जो है वो उस भक्त के अपने हो जाते हैं, साथ चल देते हैं उसके साथ, जो तुलसी महारानी के साथ जो है ना बहुत उसकी पूजा अर्चना या उसके बहुत वो करता है, सेवा करता है। फिर भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम, पुष्प, पुष्प क्या, पुष्प भगवान किस तरह के पुष्प चाह रहे, गुलाब के, गेंदे के, या और दूसरी जो चीज़ें हैं मालती के, है ना, इस तरह के फूल थोड़ा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा हृदय कमल है, जो तुम्हारा हृदय है, वो जो कमल रूपी तुम्हारा हृदय है, उसका पुष्प जो है मुझे अर्पित कर दो, अपना हृदय मुझे दे दो। जिसमें भगवान रहते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहाँ रहते हैं, तो अर्जुन को भगवान बताता है कि भगवान जो है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन मैं हर एक व्यक्ति के जीवात्मा के हृदय में आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप वास करता हूँ, है ना, भगवान कहते हैं। तो भगवान इसको जो है जहाँ पर रहते हैं वो क्या हुआ, हृदय कमल हुआ, हृदय कमल हुआ ना, जहाँ भगवान रहते हैं। तो जो भगवान जहाँ रहते हैं उस हृदय कमल को क्या कह रहे हैं, भगवान मेरे चरणों में अर्पित कर दो। उस पुष्प को कह रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब कोई आम फूलों की बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ। भगवान जो है ना हृदय कमल की बात कर रहे हैं, हृदय पुष्प की बात कर रहे हैं। जो तुम्हारा हृदय है वो पुष्प के समान है, उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तो भगवान यहाँ उस पुष्प की बात कर रहे हैं जो आपका हृदय है, हृदय रूपी कमल, जहाँ भगवान का वास है, ठीक है। अब फल किस तरह के फल, तरबूज चढ़ा दो भगवान को, है इतना बड़ा है, या भगवान को जो है वो चढ़ा दो नारियल, फूट इन रहा, हथौड़े चला रहे हो उस पर फूट इन रहा, वो चढ़ा दो है,
या भगवान को क्या करो, केले चढ़ा दो, है, या भगवान को और दूसरे फल। तो भगवान इन फलों की बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं जो तुम काम कर रहे, जो तुम प्रतिदिन काम कर रहे हो, किस जो भी तरह के काम कर रहे हो, उनका जो फल तुम्हें मिल रहा है। जैसे तुमने खाना बनाया, खाना बना के क्या को सीधे अपने आदमी के या बच्चों के सामने रख दो, पहले भोग लगाना ना भगवान को। नमस्कार। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे प्रतिदिन के काम हैं, तुम्हें सैलरी मिली, तनख्वाह, तुमने 1 महीने तक काम करा और सैलरी मिली, तुमने क्या करा, अपने घर में किसी बड़े आदमी को दे दी। परंतु क्या होता है, कहीं जगह जो लोग पैसे कमा के आते हैं वो सब भगवान के सामने रख देते हैं। तो मतलब जो आपने करा, जो भी कमाया, वो किसको अर्पित कर दो, वो भगवान को अर्पित कर दो। फल मतलब कर्म का फल, जो भी आपने काम किया उसका जो फल मिला वो किसे अर्पित कर दो, भगवान को। तो भगवान यहाँ कह रहे फल, ऐसे फल नहीं, फ्रूट्स के बारे में नहीं बात कर रहे। भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे कर्मों के फल हैं उन्हें कहाँ अर्पित कर दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तो भगवान ऐसे फल की बात कर रहे हैं। और फिर चौथे नंबर पे भगवान क्या कह रहे हैं, जल प्रदान करता है। जल क्या कह रहे, समुद्र का जल, नदी का जल, नलके का जल, टंकी का जल, है, किसके जल की बात कर रहे हैं, हमारे नेत्रों का जल। हाँ, हमारे नेत्रों का जल। वो कौन सा जल, जो भगवान की विरह में रो रो के हमारी आंखों से निकलता है। जब हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं और भगवान कहते हैं कि भगवान कि हे भगवान, आपने हमें जो है इस मृत्यु लोक में भेज दिया, आप हमें कब अपने पास बुलाओगे, हमारे वास्तविक घर में हमें कब बुलाओगे अपने पास। बहुत लोग रोते हैं भगवान की छवि को देख देख के, बहुत धाड़े मार के रोते हैं, फूट के रोते हैं भगवान के सामने। लोग कहते हैं भगवान कब आप मुझे अपने धाम में जगह दोगे, कब भगवान मुझे अपने पास बुलाओगे। उन्हें कोई मतलब भक्त लोग नहीं रहना चाहते इस मृत्यु लोक में, बार बार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कि आप मुझे अपने धाम में बुला लो, कि आप कितने सुंदर हो, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, आपका जो है ना जो त्रिभंगी रूप है वो कितना सुंदर है। हे भगवान, आप मुझे कृपा करो अपने धाम में अपने चरणों की सेवा